Hello everyone, good morning all of you. Welcome you all student in our recent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 4 पढ़ा था। पार्ट 4 का क्या नाम है? लिंग। तो हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो यहाँ पे घोड़ा क्या है? किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे घोड़ा पुल्लिंग है। गाय घास चर रही है तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार वही शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, धोबी, ग्वाला, माली, इस प्रकार। फिर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, धोबिन, मालकिन, इस तरीके से। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जैसे लड़का, लड़की, पिता, माता, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, देव, देवी, बालक, बालिका, दादा, दादी, युवक, युवती, श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, पाठक, पाठिका, छात्र, छात्रा। अब लिंग की पहचान। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, समूहवाचक शब्द जैसे दल, समूह, झुंड। तो ये इसमें कोई स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमेशा पुरुष जाति का ही इसमें होता है, तो यह पुल्लिंग होता है। दल, यह समूह कहाँ जा रहा है, यह कौन सा दल है, यह किसका झुंड है, तो ये सब क्या हो गया? ये पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमेशा ये पुल्लिंग ही रहेंगे, इसका कोई स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। फिर प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जैसे शेर, भालू, चीता, खरगोश, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम आम, जामुन, पीपल, अशोक आदि, तो ये आम क्या है? पुल्लिंग है। यह किसका आम है? ये आम किसने खाया? तो ये आम है जो पुल्लिंग है। ऐसे नहीं बोल सकते कि यह मेरी आम है, अपन ऐसे नहीं बोल सकते यह मेरा आम है, क्योंकि आम हमेशा पुल्लिंग ही होगा। देशों के नाम चीन, जापान, भारत, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन श्रीलंका है जो स्त्रीलिंग है। जैसे भारत, हमारे देश का नाम भारत है, तो ये क्या हो गया? हमारे देश की नाम भारत। इस तरीके से अपन नहीं बोल सकते क्योंकि यह पुल्लिंग है, तो इसमें का प्रयोग होगा। हमारे देश का नाम भारत है। हिंदी के महीनों या दिनों के नाम, हिंदी के महीने जैसे श्रावण, कार्तिक, रविवार, बुधवार, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर धातुओं के नाम लोहा, पित्तल, सोना, हीरा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। अपन ऐसे बोलते हैं सोने के भाव बहुत महंगे हैं, यह सोने का है। कोई भी चीज़ अपन जैसे बोलते हैं कि यह सोने का है, और चांदी यह स्त्रीलिंग। अपन पायल के बारे में बोलेंगे तो यह चांदी की पायल है, तो उसमें की लगाया तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। ग्रहों के नाम जैसे शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति आदि, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहेंगे जैसे नदियों और झीलों के नाम। गंगा हमारे भारत की पवित्र नदी, यमुना, गंडक, सोन, ये सब नदियों के नाम हैं। तो नदियों और झीलों के नाम हैं, तो यह हमेशा स्त्रीलिंग होती है। तिथियों के नाम जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया, नवमी, ये सब क्या है? तिथियों के नाम, तो ये स्त्रीलिंग है। खेलों के नाम जैसे टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। बोली और भाषाओं के नाम जैसे पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जर्मन, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी होती है। आम मीठा होता है, देखो यहाँ पे आम मीठा होता है, तो नदी बह रही है, तो रही है, तो यहाँ पे पीछे क्या हो गया? रही है लिखा हुआ है, क्रिया शब्द रही है, तो रही है क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आम पुल्लिंग है क्योंकि इसके साथ मीठा होता है, तो क्रिया का प्रयोग हो गया होता है।
नदी स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ बह रही है, तो क्रिया का प्रयोग हो गया। कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वकील, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर आदि। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता है कि पुरुष है कि स्त्री है, क्योंकि प्रोफेसर, अपन कोई प्रोफेसर होता है तो उसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये है जो प्रोफेसर है। अगर वो स्त्री है तो भी अपन बोल सकते हैं कि ये प्रोफेसर है, और अगर वो पुरुष है तो भी बोल सकते हैं वो प्रोफेसर है। वकील, अपन अगर पुरुष होता है तो उसको भी अपन वकील बोलेंगे, और स्त्री होगी और वो भी अगर वकील बनेगी तो अपन उसको भी वकील ही बोलेंगे, उसको वकीली वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यह शब्द है जो क्या एक समान है, ना तो यह पुल्लिंग होता है ना यह स्त्रीलिंग होता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अब ये पाठ हो गया पूरा। अब आपके क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर अपन 4 करेंगे। सही कथन के आगे शुद्ध राइट और गलत के आगे अशुद्ध यानी गलत का निशान लगाओ। पुरुष जाति की पहचान कराए जाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। सही, तो यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है वह लिंग कहलाता है, नहीं, वह तो स्त्रीलिंग कहलाता है, तो ये गलत। जिस शब्द नौकर पुल्लिंग शब्द है, सही। महिला का पुल्लिंग शब्द महिलाएं होता है, नहीं। स्त्री महिला शब्द का ये महिलाएं नहीं होता है, तो इसको गलत कर दिया। गुरु शब्द का इसीलिए गुरु आइन होता है, नहीं, तो इसको गलत कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद लिखिए। तो यहाँ आपके बुक के अंदर ही दिया हुआ है, देखो। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, तो यह भी आपके यहीं पे लिखा हुआ है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, धोबी, ग्वाला। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, धोबिन। और ये आपके रचनात्मक कार्य है जो आपको इस बुक के अंदर ही करना है। कमल, कमल का फूल है तो ये पुल्लिंग। ये गाड़ी है तो ये स्त्रीलिंग, या मेरी गाड़ी है ना, तो स्त्रीलिंग। ये लड़की है या गुड़िया है तो ये स्त्रीलिंग, और ये मकान है, घर है, तो ये पुल्लिंग। तो इसको आपको इस रचनात्मक कार्य को तो इसके अंदर ही करना है, और बाकी वाले क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं, चौथा, 5वां। ठीक है, थैंक यू।